देने वाला देर से देता है, लेकिन मांगने वाले को दे ही देता है। एक मंदिर था, तो वहाँ पुजारी पूजा किया करते थे और एक आदमी सफाई किया करता था। तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, तो सब पुजारी उठा ले आते थे। बहुत समय से चलता रहा। तो जो सफाई करता था, वो एक दिन सवेरे सवेरे सफाई कर रहा था। तो उसने सोचा, मन में ख्याल आया कि जो चढ़ावा चढ़ता है सब पंडित उठा ले जाता है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, मैं भी भगवान से कुछ मांगूंगा। उसने इतना ही कहा था कि भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो पका जाता है। भगवान कहते हैं, तो इतने समय से मेरी सेवा कर रहा है, तूने कुछ मांगा नहीं, आज तूने इच्छा जाहिर की है, बता क्या चाहिए। धन दौलत गाड़ी बंगला सब सब तुझको दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। अब इसकी बुद्धि ना काम करे। अब कोई इंसान के आगे भगवान अचानक खड़े हो जाएं, बोलो क्या मांग रहे हो, आदमी हड़बड़ा जाएगा। वो हड़बड़ा गया। तो वो कहता है, भगवान ऐसा है, हम आज के दिन में मंदिर में भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बन के रहना चाहते हैं, हमें यही मेरी मांग मेरी है। भगवान कहते क्या मांग रहा है ये। करने पर आज दिन मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मुझे आप ये मूर्ति में रहना चाहता हूँ मैं। तो भगवान ने कहा, ऐसा मुझे मंदिर में कोई लीला करनी है। तो भगवान ने कहा, मैं तुझे इसमें फिट कर दे रहा हूँ, मैं उसमें समा दे रहा हूँ, लेकिन तुम देखना सब कुछ, बोलना कुछ नहीं, इतना करना खाली। कहने ठीक है प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ, देखूंगा बोलूँगा कुछ नहीं। भगवान अपनी शक्ति से उसको मूर्ति में समा दिया और अपना जो है उसका रूप बना कर निकल गए। थोड़ी देर में क्या, वो सुबह टाइम था, एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और भगवान के प्रणाम क्या कहते, भगवान मेरी 2 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मैं तीसरी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप कृपा करो कि मेरी फैक्ट्री चल निकले। पीछे बटुआ निकाला, थोड़ा पैसा डाला उसमें, और जो है उसमें पैसा जेब पर्स में रख रहा था और बटुआ उसका गिर जाता हुआ है। वो ध्यान नहीं देता है और जो है चला जाता है। थोड़ी देर में एक रिक्शा वाला आता है, बेचारा बहुत गरीब आदमी होता हुआ है, भगवान पास आता है और कहता है, प्रभु इतनी गरीबी है मेरे पास, पैर में चप्पल तो नहीं मेरे प्रभु, इतनी परेशानी मुझको जो है झेलनी पड़ रही हमको है। तो 2-4 सिक्के पड़े होते हैं, कहते प्रभु तुम ये भी रख ही लो। तो जब पैसा नीचे फेंकता है तो देखता है बटुआ पड़ा हुआ है। कहने लगा, इतना पैसा, भगवान तो बड़ा दयालु है, इतने समय से मैं तेरे पूजा कर रहा था, आज मुझे मिला। वो लगता है जाने। तो जो देख रहा होता वो सोचता टोक दें, दूसरे पैसा ले जा रहा। फिर याद आता भगवान ने मना किया है, वो चला जाता हुआ है। और फिर चला जाता, एक अधिकारी आता है, वो दिल्ली जा रहा होता बस से। तो आता है भगवान मंदिर में, कहता प्रभु मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस यात्रा जा रही है, आप कृपा करो मेरी यात्रा सफल हो। वो इतने ही कह पाता तो वो सेठ आ जाता है। वो कहता तुमने मेरा बटुआ लिया है, लेकिन बटुआ रिक्शा लेके चला गया था। कहता तुम्हें बटुआ लेकर, बटुआ नहीं लिया भैया, हमने ये खड़े हैं, लगे बहस करने, झगड़ा हो गया। तब तक जो है पुलिस आ गई, बुला लिया, तलाशी ले गई, कुछ मिला नहीं। लेकिन इस बीच उसकी बस छूट जाती है, काफ़ी समय हो चुका, बस छूट जाती है उसकी है। अब तो भगवान आते हैं मंदिर में, तो एक कहता है प्रभु मंदिर में क्या उल्टा सब करवा डाला आपने। अरे हम बोलने की आज्ञा देते तो कोई गड़बड़ होता ही नहीं, सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने कहा क्या हुआ। कहने हुआ क्या प्रभु, बटुआ किसी गिरा, ले कौनों गया, पकड़ा कौनों गया, बस अलग छूट के बेचारे के बाहर जाने वाला था। भगवान ने कहा यही तो मेरी लीला थी, मैं ये मैंने ही करवाया सब। मैंने सेठ को प्रेरणा दी थी मंदिर में आओ, मैंने ये बटुआ गिरवाया और मैंने रिक्शा वाले को दिलवाया। भगवान कहते हैं वो जो सेठ था करोड़पति था, 10-20 हज़ार गिर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके, लेकिन रिक्शा वाले 10-20 हज़ार मिल जाएगा, उसका बहुत सा काम हो जाए, बेचारे को हो जाएगा। और जो अधिकारी आया था, जब बस जाना था उसको, उस बस का एक्सीडेंट होने वाला था, सब मरने वाले थे, इसको मैंने सेठ से बढ़वा दिया, बस छूट गई, ये बेचारा बच गया। मेरे पास आया था कि मेरी यात्रा सफल हो, तो मैंने यात्रा सफल कर दी उसकी, वो बेचारी जान बच गई उसकी। वो तब उसको भी आया, कहने प्रभु आप जो करते हो
ठीक करते हो, हम अज्ञानी आदमी नहीं जान सकते। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, हम भले अज्ञानी आदमी नहीं समझ सकते हम।